नमस्कार, जय भारतवर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज बिष्ट है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने हेल्थ और नेचर को साथ में लेके जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे, हम सब लोगों का ये प्रयास है। तो इसी के तहत मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होता कौन है, उसका मेडिकल फील्ड में रोल क्या है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट है उनसे रिलेटेड 2 तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एजेंडा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का मेरा टॉपिक है वो है फिजियोथेरेपिस्ट होता कौन है, उसका रोल क्या है मेडिकल फील्ड में। जैसा कि हम सबको पता है कि मेडिकल फील्ड इस टाइम पे बहुत बड़ा है। उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को उन डिपार्टमेंटों का अभी तक अच्छी तरह पता नहीं होता है। बहुत से टाइम ये गलतियां भी हो जाती है कि हमें कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होता है, हम पहुंच दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं और पूछते पूछते जाना पड़ता है हमको उस डिपार्टमेंट में। तो हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट का वर्क क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट किस काम के लिए जाना जाता है। तो इसी के तहत आज का जो मेरा टॉपिक वो है फिजियोथेरेपिस्ट है। होता कौन है, उसका रोल क्या है फिजियोथेरेपिस्ट का। तो जैसे कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो इस के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपिस्ट इस टाइम पे मेडिकल फील्ड में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। महत्वपूर्ण एक डिपार्टमेंट है मेडिकल फील्ड का। लेकिन फिर भी लोगों को इस बारे में नहीं पता। और इससे रिलेटेड कि आप कैसे फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसी के तहत आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट करता है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ मोडेलिटीज, कुछ मशीनें होती हैं और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिस जो सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होती है। उन सबको जोड़ के आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है, आपकी बीमारी का इलाज किया जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो शहरी इलाकों में ज्यादा भूमिका निभाता है, लेकिन ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, फिजियोथेरेपिस्ट जितना एक शहरी इलाकों में अपनी भूमिका निभा रहा है, उतना ही उसका रोल ग्रामीण इलाकों में भी है। सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोगों को अभी तक इस डिपार्टमेंट का पूरा ज्ञान नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है कहीं ना कहीं। तो इस बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप अगली बार जो आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाएं, उनसे कंसर्न करें, उनसे अपना ट्रीटमेंट के बारे में उनसे बात करें। वो आपको चेक करेंगे, आपको डायग्नोस करेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो मेनली जो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है वो एक्सरसाइज के थ्रू, एक्सरसाइज से आपका ट्रीटमेंट करना होता है, आपका इलाज करना होता है। और बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है उस वो कौन कौन सी बीमारियों में ट्रीटमेंट देता है, या कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिसमें उसका फ्रंट रोल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम पे मेडिकल फील्ड में फिजियोथेरेपिस्ट का हर एक बीमारी में बहुत ज्यादा रोल है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। कभी भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कभी भी फ्रैक्चर होता है उसके बाद आपको पीओपी लगता है, प्लास्टर कास्ट लगता है आपको। यहाँ आपके कहीं पे भी अगर ज्यादा फ्रैक्चर होता है रॉड पड़ती है या नेलिंग होती है, ओपन सर्जरी करके उसमें नेलिंग की जाती है। लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी को कैसे मेंटेन करके आगे बढ़ाना है, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। उसमें सिर्फ जो डिपार्टमेंट काम आता है वो है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। वो आपको बताएगा कि कैसे कैसे एक्सरसाइजें आपने करनी है, कि आपके मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करके आगे बढ़ना है, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो। इसके लिए हर एक चीज को ध्यान में रखिए, आपको एक्सरसाइजेज के थ्रू रिकवरी आपकी जल्दी कराई जाती है, और आगे जाके एकदम से कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में ना आए उसका बहुत ध्यान दिया जाता है। तो वो सर सिर्फ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंडर पे आता है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल, और इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मैं आने वाली वीडियोज में हम लाते रहेंगे। उसमें आपको देखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप उन बीमारियों के लिए फ्रंट रोल जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट का उसमें है, तो आप उनके पास जाके ट्रीटमेंट आपको लेना है। और कौन कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपने कि जिससे वो बीमारी बढ़ रही है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें आपने अपनी लाइफ में अपनानी है जिससे वो बीमारी कम हो। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। तो हम शुरू करेंगे वो सीरीज भी, आने वाले टाइम पे हम वीडियोस लाते रहेंगे। आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, अपने हेल्थ के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। तो अगर हम
अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होंगे तो हम अपने नेचर के प्रति भी उतना ही जागरूक हमें होने की आवश्यकता है। क्योंकि नेचर और हेल्थ दोनों एक ऐसे डिपार्टमेंट में आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोनों को हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि हेल्थ और नेचर हमारे एक दोनों पैरों के तरह होते हैं। अगर कोई भी एक इंजर्ड होता है इनमें से तो हम रेस में पीछे रह जाएंगे। तो दोनों को आपने मेंटेन करके चलना है, हम सब लोगों ने मेंटेन करके चलना है। और कभी भी अगर इंजर्ड होता है इन दो पैरों में तो डिसबैलेंस होना तय है। तो आप सब लोगों को डिसाइड करना है कि इसको मेंटेन करके चलना है या फिर एक को पीछे छोड़ के या एक पैर से आपने भागना है। तो आप सब लोग इस जागरूकता में हम सब लोगों का साथ दीजिए। और दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा, जो भी उत्तराखंड में हम देखते हैं कि हम उत्तराखंड में रहते हैं, नेचर के हम बहुत करीब रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। लेकिन कभी हमने ये बात जानने की कोशिश की कि कितना फॉरेस्ट है, कितना जंगल है उत्तराखंड में। और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इस बारे में। हाँ, बहुत से लोग जानते भी होंगे इस बारे में। वेल एंड गुड, अच्छी बात है उस बारे में। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट है वो 45.44% है। ये जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है 2019 का। तो इसकी रिपोर्ट क्या होती है कि 2 सालों में आते रहती है, एक फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट होती है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि 45.44% फॉरेस्ट है उत्तराखंड में। तो आप सब लोगों से जानना चाहूंगा कि या ये सही है, इतना ही होना चाहिए था, या इसको बढ़ना चाहिए था, या इसको हमने बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, इस पे प्रयास करने चाहिए हम लोगों ने अपने स्तर पे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेचर की तरफ। तो हमें एक जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ताकि हम हेल्थ और नेचर को साथ में रख के चल सकें। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी लाइफ की। एटलीस्ट हमें 1 घंटा नेचर को देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे की तरफ मेडिकल से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस लाते रहूँगा, बहुत सारी कंडीशन लाते रहूँगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। और जो चीज़ें आप नहीं जानते हो अभी तक, उन लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट है और एक एक्सरसाइज करके आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो, कैसे उसको कम कर सकते हो, या कैसे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे जो वीडियोस आएंगे उनको देखना पड़ेगा। और इन चीज़ों को, नेचर से रिलेटेड चीज़ों को आप मुझे भी सजेस्ट करते रहिएगा, ताकि इसके लिए कुछ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप आगे की तरफ लिए जा सकते हैं। तो एंड करते हैं आज का वीडियो। जय उत्तराखंड, जय भारत,